हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कैसे आईआईएफई का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके सोम ऑप्शन करके वहाँ पे विद कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आईआईएफई होता क्या है। तो आईआईएफई का मतलब होता है इमीडिएटली इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग इमीडिएटली क्या करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसे पहले देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा होगा। तो मान लो मैं ग्रीट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, और ग्रीट नाम का फंक्शन क्या करेगा, ग्रीट नाम का फंक्शन सिंपली कंसोल लॉग करेगा, कंसोल लॉग गुड मॉर्निंग, कंसोल लॉग गुड मॉर्निंग। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन सिंपली कंसोल गुड मॉर्निंग कर रहा है। और मैं गो लाइव करके यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इसको सिंपली ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद यहाँ और सिंपली इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाऊँगा। तो ये यहाँ पे ये फंक्शन में कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं करा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं मुझे क्या करना था, मुझे एक फंक्शन बनाना था जिसमें सिंपली कंसोल और गुड मॉर्निंग करना था। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है, फंक्शन का नेम देना पड़ा है, एंड उस फंक्शन के नेम की वजह से उसको कॉल भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लोगे तो यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग लिख के आ जाएगा। तो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है आईएफई। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि एक कोई ऐसा फंक्शन जिसमें बेसिकली क्या हो, जिसमें बेसिकली आप लोग उसका नेम नहीं रखना चाहते, उसको आप लोग कॉल नहीं करना चाहते हो। कोई ऐसा फंक्शन जिसको आप लोग चाहते हो कि अपना प्रोग्राम रन हो और वो इमीडिएटली बेसिकली रन कर जाए। ठीक है, तो उस वैसे फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन का, मतलब कि आईएफई का। अब ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नेम नहीं लिखते हैं, फंक्शन का नेम नहीं होता है। इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन जो आईएफई होता है, इसमें हम लोग फंक्शन का नेम नहीं देते, हम लोग सिंपली फंक्शन लिखते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उसको इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये करने के बाद आप लोग देखोगे, पहले क्या था, पहले कह रहा था, ये बोल रहा था कि फंक्शन मिसिंग है भाई, मतलब इसमें कुछ आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पैरेंथेसिस से इनक्लोज करूंगा, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे एक एरर जो है वो चला गया है ना, हमारा कोड भी ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है, ना ही कंसोल डॉट पे भी कोई एरर जो है वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये फंक्शन मैंने बना तो दिया, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब आईएफई फंक्शन को कॉल करने के लिए, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको आप लोग इनक्लोज किए हुए हो पैरेंथेसिस की वजह से, उसको कॉल करने के लिए आप लोग उसको क्या करो, उसके आगे एक और पैरेंथेसिस और इसको ओपन कर दो, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब ये तो भाई ये आईएफई फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग इमीडिएटली इन्वॉक करना चाहते हैं, जब जैसे हमारा स्क्रिप्ट हमारा रन करता है, और फिर कोई बेसिकली ना ही हमें उस फंक्शन का नेम देना पड़ता है, ना इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। लेकिन इस फंक्शन का यूज़ कहाँ है, इस फंक्शन का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं बेसिकली किसके साथ, एसिंग अवेट के साथ। मान लो मेरे पास एक फंक्शन, मेरे पास प्रॉमिस है जिसका नाम मैं रख देता हूँ P1 है, मेरे पास एक P1 प्रॉमिस है। और या ये क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में एक फंक्शन है और रिटर्न भी कर रहा है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस। तो इसे क्या होगा, मैं जितना बार P1 कॉल करूंगा, ये एक न्यू प्रॉमिस को कॉल कर रहा होगा, और ये या तो रिजॉल्व हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करूँगा। और सेट टाइम आउट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा विद द वैल्यू ऑफ, मान लो 404 वैल्यू करना चाहता हूँ, और जो टाइम आउट होगा उसको मैं टाइम इंटरवल में 2 सेकेंड कर देता हूँ, तो 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एसिंक अवेट फंक्शन बनाऊँगा, एसिंक एसिंक फंक्शन बनाऊँगा, और नाम मैं रख देता हूँ मान लो रिजल्ट। ठीक है, और ये रिजल्ट नाम रखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डेटा 1 ऐसे करके लिखूँगा कि लेट डेटा 1 इज इक्वल टू न्यू, लेट डेटा 1 इज इक्वल टू, अवेट कराऊँगा मैं किसको, P1 को। अवेट कराने के बाद मैं कंसोल करूँगा किसको, डेटा 1 को। वैसे ही मान लो मैं 2 या 3 बार करना चाहता हूँ, मतलब मान लो मेरे पास नया नया प्रॉमिस है और मैं उसको बार बार वेट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ
2 और इसको मैं कर देता हूँ 3। तो मैंने यहाँ पे डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3 नाम का बेसिकली 3 वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पे जो मेरा प्रॉमिस वाला फंक्शन है उसको मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, एक न्यू प्रॉमिस बनेगा और इतना करने के बाद मैं रिजल्ट करूँगा, रिजल्ट को बेसिकली रन कर दूंगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखोगे तो हर 2 सेकेंड पे हमारे लिए 404 यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। 404 कॉल हो गया है, कॉल हो गया है एंड कॉल हो गया है। 3 बार यहाँ पे मेरे क्या क्या हो गया है, कॉल हो गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, मुझे यहाँ पे मैंने जो अवेट फंक्शन, मुझे यार सिंपली अवेट फंक्शन यूज़ करना था। मुझे एसिंग अवेट यूज़ करने के लिए मुझे एसिंग फंक्शन यूज़ करना था। मुझे अवेट यूज़ करने के लिए एसिंग फंक्शन यूज़ करना था, लेकिन मुझे उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ा, फंक्शन का नेम लिखना पड़ा यहाँ पे, और फिर बेसिकली क्या करना पड़ा, उसको कॉल करना पड़ा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे IAFE का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये सब को हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक एसिंग फंक्शन डायरेक्ट बना दिया है और यहाँ पे मैं उसमें अवेट का यूज़ कर पा रहा हूँ बिना फंक्शन का नेम लिखे हुए, बिना फंक्शन को कॉल किए हुए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि IFE फंक्शन बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग चाहते हो कि ये रन हो तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना बेसिकली 2 सेकेंड पे यहाँ पे तीनों प्रॉमिस है वो अपना जो जैसे पहले रन कर रहा था वो वैसे रन कर रहा होगा। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं यार IFE का बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोर्स है अपने चैनल कोर्बी 360 के उसके ऊपर उसको आप लोग फॉलो कर देना और फिर स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको इसकी समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।